हेलो भाई, ये वाला हेलो तो है मेरे जर्नल ऑडियंस के लिए। अब एक और हेलो करना है मैंने अपने प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे ढेर सारे यूथियों के लिए। हेलो यूथियों भाई, आपको स्पेशल हेलो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे सबसे ज्यादा लॉयल फॉलोअर्स तो आप लोग ही हैं। कसम से अपनी टाइमलाइन देख के तो मुझे यही लगता है कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करते हैं, फोन कहाँ है, इफ़त उमर की टाइमलाइन। बस 5-6 गालियां निकाल लूं, फिर कुपितान की टाइमलाइन पे जाकर लाइक शेक मार दूंगा। ए गालियों से नाश्ता करने वाले यूथियों, आज मैं एक बात पे आप लोगों से सॉरी कहने वाली हूँ। दिल की गहराइयों से सॉरी कहूंगी। इंसान से गलती हो जाए तो उसे माफी मांग लेनी चाहिए। चंद जर्नलिस्ट के बहकावे में आकर मैं ना आपकी पिंकी बाजी को जादूगरनी समझना शुरू हो गई थी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाँ, नो हार्ड फीलिंग्स। मैं तो समझती थी कि ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलते हैं ये भूत चलाते हैं, वो वाले हैशटैग बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, हैशटैग मंडी बहाउद्दीन में रंडी, हैशटैग हिजाब में लिपटी तुआइफ। ये तो मुझे अब पता चला कि पिंकी पीरनी जादूगरनी नहीं है। मैं एक दफा फिर से आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं उन्हें जादूगरनी समझती थी। ये तो अब अंदाजा हुआ है कि ट्विटर पे ट्रेंड आपकी घरेलू बाजी पिंकी पीरनी के भूत नहीं बल्कि अरसलान खालिद जैसा भूतना चलाता था। भाई बड़ा ही ओबीडियंट भूतना है। हाँ जी, कर दूंगा जी, कुछ भी कहें जी, हो जाएगा जी, 3G 4G लख्ती लानत जी। अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि हकीकी आज़ादी के सबक सिखाने वालों के अपने घर में गुलामी के कैसे सिलसिले चल रहे हैं। नहीं, सीरियसली, बुशरा लीक्स इस बात का सबूत है कि जब से कुप्पितानी फैशिज्म इस मुल्क में आया है तब से ये फैसले बनी गाला में होते हैं कि कौन काफिर है, कौन गद्दार है और कौन बदकिरदार। ये वही अरसलान खालिद है जिसने ट्विटर पे मेरे खिलाफ भी ऐसे गलीज ट्रेंड चलाए थे कि जिनका यहाँ पे मैं जिक्र तक नहीं करना चाहती। लेकिन मैं पर्सनल नहीं होना चाहती। सिर्फ इतना कहूंगी, कोई शर्म नहीं होती, कोई हया नहीं होती। एक बात बताऊं आप लोगों को, बुशरा लीक्स के बाद तो मुझे कुप्पितान पे प्यार आने लगा है। कितना क्यूट लग रहा है। क्यों प्यार आ रहा है भाई? सरेआम मिसोजिनिस्ट लगने वाला, सरेआम विक्टिम ब्लेमिंग करने वाला अंदर से तो फेमिनिस्ट निकला। इसीलिए तो सल्तनत पाकिस्तान का बादशाह बनने के बाद जिले सुवानी ने यह ऐलान कर दिया कि आज से सल्तनत का सारा इंतजाम 2 औरतों के हाथ में होगा। एक जो मेरी बीवी होगी, दूसरी जो उसकी गोगी होगी। भाई वाह वाह वाह, अंदर से बड़ा फेमिनिस्ट निकला, बड़ा फेमिनिस्ट। वाह वाह वाह। इस इंकशाफ के बाद जब मैं तारीख पे नजर दौड़ाती हूँ तो मुझे पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही फेमिनिस्ट नजर आते हैं। एक तो अपने इमरान खान और दूसरे अयूब खान। वैसे अयूब खान से याद आया, कहीं अयूब खान का पूरा नाम अयूब रियाज खान तो नहीं था? नहीं, ये नाम नहीं है, पक्की बात है। अयूब रियाज खान नहीं, इमरान रियाज खान है। वही इमरान रियाज खान जिसे कुछ अटक गया। भाई अब ऐसी हरकतें करेगा तो अटकेगा तो सही। हाँ भाई, सुना है हमारे कॉमरेड इमरान रियाज खान जब अटक थाने से निकले तो उन्हें गानों की शायरी भी कुछ और ही समझ आ रही थी। अटक कली सुन अटक 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 अटक। और वो गाना, ये जो अटका अटका सरूर है ये तेरी जुबान का कसूर है। ये जो अटका अटका सरूर है। इस टुच्चे कॉमरेड को फिल्म के डायलॉग्स भी बदले बदले सुनाई दे रहे होंगे। पिंडी से डर नहीं लगता साहेब, अटक से लगता। अब तो शेर भी भाई ऐसे सुनाया करेंगे, अटके अटके मेरे सरकार नजर आते हैं। नहीं सीरियसली,
डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को सहाफ़ी कहना ही सबसे बड़ी डिसऑनेस्टी है। वो सहाफ़ी तंजीमें और सीनियर जर्नलिस्ट जो इमरान रियाज खान की साइड लेते हुए ये कह रहे हैं कि आज़ादी इज़हार होनी चाहिए, उनके लिए मेरा बड़ा क्लियर मैसेज है। अरशद शरीफ, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, मोहित पीरज़ादा, इस तरह के तमाम लोगों को जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ सियासतदान को गाली देकर अपनी शोहरत कमाई है। क्योंकि मेरे नज़दीक ये सहाफ़ी नहीं, अरसलान खालिद जैसे भूतरे हैं जिन्हें बस एक कॉल आने की देर होती है, बस एक कॉल, जिसके बाद एक औरत बदकिरदार बन जाती है, एक पॉलिटिशियन करप्ट बन जाता है, एक सच्चा इनकलाबी काफिर बन जाता है और एक सच्चा सहाफ़ी गद्दार बन जाता है। और आखिर में इस शरीफ गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन बदमाशों से निमटने के लिए इन पे गद्दारी कार्ड मत लगाएं, क्योंकि अगर आप इन पे गद्दारी कार्ड लगाएंगे तो इनमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो गद्दारी कार्ड मुकाएं, सबको बताएं, सबको समझाएं कि इमरान रियाज खान गद्दार नहीं, प्रोपेगेंडा टूल है। ये वो शख्स है जिसने जाहिर जाफर जैसे कातिल को बेकसूर साबित करने की कोशिश की थी, औरत मार्च के अगेंस्ट बोला था, औरतों की जिंदगियों को खतरे में डाला था। बहरहाल पायन मशवरा देना मेरा काम सी, आगे आप माने या ना माने आपका काम।